नमस्कार फ्रेंड्स। झारखंड का 2024 विधानसभा चुनाव की शुरुआत और आजसू पार्टी के एक कद्दावर नेता जो कभी मंत्री भी रहे झारखंड के और युवाओं के लिए एक रोल मॉडल है, खासकर जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में रामचंद्र सहीस जी, आपकी शुरुआत एक समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र से हुई और आप जब पॉलिटिक्स में आए तो समाज सेवा ही आपका एक मूल मंत्र बन गया, जीवन का एक सबसे बड़ा कार्य बन गया और आप उसी में लगातार लगे रहे। तो अब जो 2024 का विधानसभा चुनाव है, इस बार की तैयारी में आपको क्या लग रहा है? क्यों आश्वस्त हैं आप कि मैं पूरी तरह से जीतूंगा, 100% जीतूंगा? क्यों लग रहा है आपको ऐसा? ये जनता कह रही है कि जुगसलाई विधानसभा से इस बार जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में जो भी अधूरा काम है, उस अधूरा काम को पूरा करने के लिए मुझे ही भेजने के लिए क्षेत्र के जनता ने मन बनाया है। चूंकि वर्ष 2019 में जिस उम्मीद के साथ मंगल कालिंदी जी को जिताया था और उन्होंने जनता के उम्मीदों के अनुरूप काम कर नहीं पाया, ऐसा कि जनता को प्राथमिकता भी नहीं दिया है, जनता को सुनने का भी उन्होंने महसूस नहीं किया है। इसलिए जनता कह रही है कि जुगसलाई विधानसभा में विकास की गति को लगातार बनाए रखने के लिए एक साधारण परिवार का लड़का गांव के परिवेश का व्यक्ति को ही मैंने भेजना पड़ेगा, रामचंद्र सहीस ही कर पाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। जी मंत्री जी, क्योंकि आप झारखंड राज्य के मंत्रिमंडल को आपने देखा है, झारखंड राज्य में आपने उन युवाओं के सपनों को देखा है, तो क्या ऐसे सपने हैं जो अब इस 2024 के बाद आप आएंगे जीत कर तो पूरा करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में आते हैं या राजनीति में आते हैं, सबका अपना अपना एक सपना होता है, एक लक्ष्य होता है। जब मैं वर्ष 2009 में पहली बार चुनाव लड़ने के लिए जनता की अदालत में जब हम गए और चुनाव से पहले से जनता के बीच में हम रहे, तो जनता से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। चूंकि जनता बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान है, जनता रिसर्च सेंटर है, विश्वविद्यालय है। यदि कोई भी व्यक्ति जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता को नहीं सुनेंगे, जनभावना को नहीं समझेंगे, तो वो व्यक्ति जनता के लिए काम नहीं कर पाएंगे। ये हमारी मानना है। हम चाहते हैं कि लोगों का जीवन स्तर सुधरे, सबको सम्मान मिले, सब सुरक्षित रहे और जिन उद्देश्यों के साथ ये झारखंड बिहार राज्य से अलग हुआ, जिन आंदोलनकारियों ने, जिन शहीदों ने जो सपना देखा था कि हमारा अलग राज्य होगा, राज्य के लोग सुख शांति से रहेंगे, भाईचारा के साथ रहेंगे, हमारा यहाँ सरकार बनेगा, सरकार हम लोग चलाएंगे, शासन प्रशासन को हम लोग चलाएंगे, तो हम लोग वही चाहते हैं कि 2024 झारखंडी भावना के अनुरूप, शहीदों के भावना के अनुरूप, झारखंड आंदोलनकारियों के भावना के अनुरूप सरकार बने और हम लोग झारखंड के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल, सड़क, सुरक्षा, सम्मान, इन विषयों को हम लोग पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मंत्री जी, युवाओं की बात कही आपने, युवा चेहरा एक सामने उभर के आ रहा है झारखंड का, जयराम महतो, और हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से मजबूत हूं और लगातार राजनीतिक गतिविधियां उनकी जारी है इस पूरे झारखंड में।
तो जयराम महतो को कैसे चैलेंज के तौर पर देखते हैं आप? मैं किसी को चैलेंज नहीं करता हूं। जयराम महतो जी भी झारखंड का बेटा है और वो अपने नजरिए से वो झारखंड को देखते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश हर कोई करता है, हर व्यक्ति करता है, लेकिन ये जो राजनीति है, ये राजनीति में कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा, जनता का जनप्रतिनिधि कौन बनेंगे, ये जनता तय करेंगे। समय पर जनता परिणाम सबके सामने लाएंगे। जी, अब महिला का सेकंड नोट पे हम लोग बात करें तो कल्पना सोरेन ने पूरे झारखंड में दौरा किया मैया सम्मान यात्रा और कहा कि मैया सम्मान यात्रा से पूरे विपक्षियों का, खास करके बीजेपी आजसू पार्टियों के बारे में कहा कि ये पार्टियों की जमीन खिसक गई है पैर से और ये लोग अब बिल्कुल हाशिए पे आ गए हैं क्योंकि अब महिलाएं सामने निकल कर आ गई हैं मैया सम्मान यात्रा में कल्पना सोरेन के साथ में। उसको कैसे देखते हैं आप? तो हम लोग क्या मन आसमान में है, हम लोग जमीन में नहीं है। हम लोग तो जमीन पर ही है, तो हमारा जमीन कहाँ खिसका? मैया सम्मान योजना चला करके वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं। मैया का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान के साथ साथ उनका सुरक्षा भी होना चाहिए, शिक्षा भी होना चाहिए। के क्षेत्र में जो बालिकाएं हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था होना चाहिए। आप यदि 1000 रुपया में महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं तो ये कतई संभव नहीं है। और ये आप चुनाव से 1-2 महीना पहले आप ये सब कर रहे हैं और झारखंड के जनता भली भांति समझ रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं और बोलना क्या चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना है मैया को सम्मान होना चाहिए, मैया को सुरक्षा देना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस राज्य के महिलाओं को जो सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देंगे, जो वादा किए थे, उन वादों को आज पूरा करना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं किया। देखिए, एक बात है कि जो वृद्धावस्था, विकलांग, ये जो पेंशन योजना है, आप उनके लिए 1000 रुपया दे रहे हैं और जो सबल है, सशक्त है, आप उनको 2500 रुपया देंगे बोल रहे हैं। तो ये दोनों में ये झलक रहे हैं कि आप लोगों को माने गुमराह करके जाल में आप फंसाना चाहते हैं, लेकिन झारखंड के मैया लोग, यहाँ के बहन बेटी हंसने वाले नहीं है। जी, लास्ट नोट पे मंत्री जी कि स्थानीय विधायक, जुगसलाई के विधायक जो है वर्तमान में, उनका कहना है कि हमने विकास काम इतना किया है, इतना सिलापट हमने लगाए हैं कि जो कि एक रिकॉर्ड है, एक इतिहास है और वो इतिहास फिर से दोहराई जाएगी इस जुगसलाई में। तो क्या उनको ये पता नहीं कि रामचंद्र शहीद जब कभी मंत्री थे तो उनसे ज्यादा योजनाओं को या उनसे बेहतर युवाओं को भविष्य के लिए कुछ काम किया करते थे, तो उनमें से कैसे उनकी बातों को जवाब देंगे आप? मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, समय आ गया है। मंगल कालिंदी जी को जनता जवाब देगी। और वो जो कह रहे हैं कि विकास किया है, वो एक भी बता देना हो कि जुगसलाई विधानसभा में ऐसा कौन सा काम किया है जो उदाहरण के तौर पर जनता के सामने रख सकते हैं। जो कहते हैं कि बुढ़ाम में जो डिग्री कॉलेज जो बना है या बन रहा है, ये उन्होंने पास कराया है। मैं उनको चैलेंज करता हूं, मंगल कालिंदी को, कि अगर बुढ़ाम डिग्री कॉलेज में उनका थोड़ा सा भी कोई योगदान है तो सरकारी दस्तावेज जो जनता के सामने प्रस्तुत करे। ये वर्ष 2016 का ये प्रारंभ है कॉलेज का, और सरकारी काम में थोड़ा लंबी प्रक्रिया चलती है।
हम लोगों का एक बहुत बड़ा सपना था कि बड़ाम क्षेत्र में सुदूरवर्ती क्षेत्र है। मैं जब विधायक नहीं बना था तब से मैं सोचता था, और केवल मैं ही नहीं, उस क्षेत्र के तमाम बुद्धिजीवी लोग, सजग लोग, सामाजिक कार्यकर्ता वो सपना देखते थे कि बड़ाम क्षेत्र में एक यदि डिग्री स्तरीय एक कॉलेज बन जाएगा तो वहाँ के साधारण से साधारण किसान, मजदूर, आम नागरिक का बेटा बेटी भी वहाँ पढ़ेंगे, और हम लोग उसमें सफल हुए हैं। और इसमें मंगल कालिंदी का कोई योगदान नहीं है। साथ ही साथ जो ग्रामीण जलापूर्ति योजना, उसमें भी उसका कोई योगदान नहीं है। हमने ITI कॉलेज बनवाए हैं, कोल्ड स्टोरेज बनवाए हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जो वहाँ जो हॉस्टल का कमी था उसको मैंने पूरा किया है, बाउंड्री करवाए हैं, बालिकाओं के नहाने के लिए सारी व्यवस्थाएं मैंने किया। दिघी गांव में दिघी भूला हाई स्कूल के सामने जो झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय जो निर्माणाधीन है, जो मेरे द्वारा जितना काम हुआ था आज वहीं से वहीं पर रह गया है, उसको तो कर नहीं पाया है। ऐसे जो हवा में बात करने से कुछ नहीं होने वाला है, पब्लिक जानती है, और पब्लिक मंगल कालिंदी को इस बार हराएगा। वो दोबारा विधायक नहीं बनेंगे, ये जनता का आवाज है। और मंगल कालिंदी पटमदा बुढ़ाम के भावनाओं को नहीं समझ पाया, ना वो समझ पाएंगे, क्योंकि वो यहाँ के है ये नहीं है। वो बाहर से आकर के वो पटमदा बुढ़ाम को नहीं समझ सकता है। इसलिए वो कुछ भी कहे कि वो बहुत सिलापट लगाने का वो तो माहिर है। क्षेत्र के लोग बोलते हैं कि सिलापट वाला विधायक है वो। जुगसलाई विधानसभा में आज तक जितना विधायक बना है, सबसे गैर जिम्मेदार विधायक, जनता के प्रति कोई इनका जवाबदेही नहीं है, असंवेदनशील विधायक, और जुगसलाई विधानसभा का सबसे असफल विधायक मंगल कालिंदी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मंत्री जी ने बात कही, बड़ी गंभीरता से बात कही कि मैं चैलेंज करता हूं कि कौन कौन से विकास के काम है मेरे सामने लेकर आइए। जनता भी बहुत हद तक एक जज की भूमिका निभाती है, और जनता जज है, और उस जज के सामने दोनों तरफ से अपने आरोप और प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। जजमेंट जल्द आने वाला है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता जो भी वोट करे अपने बिल्कुल सोच समझ से वोट करे, पूर्णतः वोट करे, वोट जरूर करे, और उनको वोट करे जो इस जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए और जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र को विकासशील से विकसित करने के लिए, और यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को और खासकर बच्चों को एक बढ़िया भविष्य प्रदान करे। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा के साथ।